हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस बल के कारण ऊपर फेंकी गई कोई भी वस्तु वापस पृथ्वी पर नीचे गिरती है? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी विद्युत बल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आज से सिगरेट के दाम 40% तक बढ़े। फास्टैग में KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ी। 6 बदलाव हुए। फरवरी में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं और सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 1 फरवरी से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है। देखिए, GST बढ़ा है और सिगरेट 40% तक महंगी होगी। 3 सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसी तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा। सेस हटा दिया गया है और अभी इन पर 28% GST के साथ ही कंपनसेशन सेस लगता था। इससे कुल टैक्स 50% से ज्यादा हो जाता है। सिगरेट पर इसकी लंबाई के आधार पर नई एक्सरसाइज ड्यूटी भी लागू होगी। 2 रुपए 5 पैसे से लेकर 8 रुपए 50 पैसे प्रति स्टिक तक ये एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर 40% GST भी लगेगा। हालांकि बीड़ी पर राहत देते हुए GST को 18% कर दिया गया है। इसके अलावा फास्टैग यूजर्स को KYV वेरिफिकेशन की अब जरूरत नहीं होगी। नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV यानी नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़े हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 49 रुपए बढ़कर 1740 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले ये 1691 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं चेन्नई में अब 50 रुपए महंगा होकर 1899 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। RBI की मीटिंग 4 से 6 फरवरी तक हो सकती है और 0.25% घट सकती है ब्याज दर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की मीटिंग 4 से 6 फरवरी तक चलेगी। ये वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी मीटिंग होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में RBI ब्याज दर 0.25% घटकर 5% रह सकती है और अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते होंगे और आपकी EMI भी घट सकती है। वहीं एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई टिकट सस्ता हो सकता है। फरवरी में हवाई यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम करीब 1000 रुपए घटा दिए हैं। दिल्ली में फ्यूल के दाम 92,323.02 रुपए से घटकर 91,393 रुपए 39 पैसे प्रति किलो लीटर हो गए हैं। संपत्ति बेचने और खरीदने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अब जरूरी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब रजिस्ट्री के वक्त खरीदार, विक्रेता और गवाहों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी पहचान या फिंगरप्रिंट या फिर फेस वेरिफिकेशन कराना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं। 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोली लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने के में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें भी कही गई हैं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची। जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं की गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियोपॉलिटिकल और चुनौतियों की बात कही है और देश का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1,80,000 करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है।
मोदी बोले ये युवा शक्ति का बजट। राहुल ने कहा युवाओं को कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी ने बिखरा हुआ बजट बताया। पीएम मोदी ने आम बजट को युवाओं का बजट बताया और कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है और सबसे बड़ी पूंजी नागरिक है और इसी में निवेश किया गया। उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद ही बिखरा हुआ बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को कुछ नहीं दिया। बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद। निफ्टी भी 495 अंक टूटा। वजह फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया। बजट के बाद 1 फरवरी को शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1546 अंक यानी करीब 2% गिरकर 80,722 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 अंक टूटा और ये 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने फ्यूचर्स पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया है। ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर भी एसटीटी को बढ़ाकर के 0.15% किया गया है और इस वजह से ही बाजार में ये गिरावट आई है। बीते 7 साल में बजट के दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 2020-21 बजट के दिन सेंसेक्स 987 अंक और निफ्टी 300 अंक गिरकर बंद हुआ था। चांदी 2 दिन में 1,36,000 रुपए सस्ती हुई, 2.65 लाख पर आई। सोना 31,000 रुपए सस्ता होकर 1,38,000 रुपए पर आया। प्रॉफिट बुकिंग से गिरे दाम। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। 1 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 25,000 रुपए यानी 9% गिर गई है। 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया है। सोने में भी करीब 12,000 रुपए यानी 8% की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर आ गया है। वित्त मंत्री बोली एसटीटी बढ़ाने से सट्टेबाजी रुकेगी। छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना हमारा मकसद। एआई कभी इंसान की जगह नहीं ले सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2026 पेश किया और इस बजट में कैंसर दवाइयों पर ड्यूटी खत्म करने से लेकर शेयर बाजार में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का जैसे ऐलान किया गया और इसके अलावा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां कम होने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि एआई कभी भी इंसानी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। बजट भाषण के बाद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने बजट से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को दूसरे धर्मों के अपमान से बचना चाहिए। बरेली में मौलाना साहबुद्दीन बोले मजहब पर हमला बर्दाश्त नहीं, मर्यादा भूल रहे बाबा। बरेली बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा बांदा में इस्लाम धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद गहरा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने दो टूक कहा है कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते धीरेन्द्र शास्त्री को दूसरे धर्मों का अपमान करने से बचना चाहिए, लेकिन वे लगातार भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। मौलाना साहबुद्दीन ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इस्लाम के उसूलों जैसे निकाह और तलाक का मजाक उड़ाया है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि हम एक धर्म गुरु के नाते उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमारे मजहब पर निजी टिप्पणी करें। इस्लाम और उनके सिद्धांतों पर की गई ऐसी बयानबाजी करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। राजभर बोले शंकराचार्य पार्टी ज्वाइन कर राजनीति करें। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज नहीं गए अभिमुक्तेश्वरानंद, माघ मेला छोड़कर काशी आ गए थे। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को खुलकर राजनीति में आने की सलाह दी है। राजभर ने अलीगढ़ में कहा कि अगर उन्हें राजनीति ही करनी है तो वे फिर खुलकर मैदान में आ जाएं। उन्हें किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर पार्टी का झंडा लेकर जनता के बीच निकलना चाहिए। महात्माओं को ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती। गायक अनूप जलोटा ने कहा कि संतों को सार्वजनिक मंच पर बोलते समय सोच समझकर बात रखनी चाहिए। वहीं माघी पूर्णिमा के मौके पर शंकराचार्य का प्रयागराज न जाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार वह काशी में अपने मठ में हैं। यूपी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले, 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। अखिलेश बोले सपने दिखाने का बजट है। केंद्र सरकार के बजट 2026 में यूपी को कई सौगातें मिली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच बनेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और
ट्रामा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.5 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा और इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। चीनी जेट बेचकर कर्जा चुका रहा है पाकिस्तान। JF-17 फाइटर जेट्स की सऊदी अरब, लीबिया जैसे देशों से डीलिंग की। हर साल 50 जेट बन रहे हैं। पाकिस्तान अपना कर्जा चुकाने के लिए चीन के फाइटर जेट्स की अन्य देशों के साथ डीलिंग कर रहा है। उसने नाइजीरिया, अजरबैजान, लीबिया, सऊदी अरब, मोरक्को, इंडोनेशिया, इथियोपिया और सूडान जैसे देशों को ये जेट्स बेचे हैं। जिन देशों को जेट्स दिए गए हैं उनमें से 8 मुस्लिम देश हैं। इस्लामाबाद के कामरा में चीन सरकार का चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल गेट्स बोले, रूसी लड़कियों से संबंध नहीं बना, यौन बीमारी के दावे को गलत कहा एपस्टीन फाइल्स में लगे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर और अरबपति बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध बनाने और यौन बीमारी होने के आरोपों को खारिज किया है। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी हुई फाइलों में दावा किया गया कि बिल गेट्स के रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंध थे और इसके बाद उन्हें यौन रोग यानी STD हुआ। गेट्स के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ये दावे गेट्स को फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है। प्रवक्ता के मुताबिक इन दस्तावेजों से सिर्फ इतना पता चलता है कि जेफरी एपस्टीन इस बात से नाराज था कि बिल गेट्स ने उससे दूरी बना ली थी और इसी वजह से वह गेट्स की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप बोले, भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। डील पहले ही तय हो चुकी है। चीन को भी डील करने के लिए कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। यह बयान ट्रंप ने वाशिंगटन DC से एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अजीत पवार की जान जाने से बदला CM फडणवीस का शेड्यूल। जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव का प्रचार नहीं करेंगे। NCP विलय भी तय नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की प्लेन क्रैश में जान जाने से महाराष्ट्र में राजनीतिक कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार न करने का फैसला किया है। फडणवीस वाले 7 दिन में 22 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन पवार की मौत के बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है। अब उन्होंने स्थानीय नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को प्रचार करने का निर्देश दिया है। पंजाब को 7वां एयरपोर्ट मिला। PM मोदी ने लुधियाना के हल्द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पहली फ्लाइट लुधियाना से दिल्ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना के हल्द्वारा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। PM ने जालंधर से वर्चुअल माध्यम से यहां उद्घाटन किया और इस मौके पर CM भगवंत मान, केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गुप्ता हल्द्वारा एयरपोर्ट पहुंचे और इससे पहले 6 एयरपोर्ट थे, जिसमें श्री गुरु रविरामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट मोहाली चंडीगढ़, आदमपुर एयरपोर्ट, बठिंडा एयरपोर्ट, पठानकोट एयरपोर्ट, साहनेवाल एयरपोर्ट लुधियाना। मणिपुर में उग्रवादी रंगदारी मांग रहे, डर से बाजार बंद। व्यापार संगठन ने 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। सैकड़ों लोगों ने राज्य छोड़ा। मणिपुर में उग्रवादी संगठन हर सेक्टर के कारोबारियों को फोन कर रंगदारी मांग रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हमारा लेखा जोखा है। उनके डर से बाजार बंद होने लगे हैं और इसके विरोध में इम्फाल में हजारों लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। ये रैली सेव मणिपुर अभियान के तहत काकोमी नाम के संगठन ने आयोजित की थी। NCP के दोनों गुटों के विलय पर अब भी सस्पेंस। शरद पवार मुंबई पहुंचे। सुनेत्रा पवार डिप्टी CM की शपथ लेकर बारामती लौटी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच NCP SP के अध्यक्ष शरद पवार बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि अजीत पवार की पत्नी और डिप्टी CM सुनेत्रा पवार बारामती लौट आई। शरद पवार अपने भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के 4 दिन बाद मुंबई पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश में YSRCP अध्यक्ष ने CM को गाली दी, गिरफ्तार। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर में तोड़फोड़ की, आग लगाई, माफी की मांग।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर में प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंबाकी चंद्रबाबू ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गाली दी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने शिकायत के बाद रामबाबू को उनके घर से शनिवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी कार्यकर्ताओं ने गुंटूर की सड़कों और रामबाबू के घर पर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबाती के घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही आग भी लगा दी। असम सीएम बोले, कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की चिंता। हजार राहुल गांधी, गौरव गोगोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मियां मुसलमान मेरा गढ़ा शब्द नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की चिंता है, न कि असम के मूल निवासियों के हितों की। उन्होंने गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा कि हजार, गौरव गोगोई और राहुल गांधी भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी असम के लोगों के लिए बहुत स्थिति नाजुक है और ये राज्य में उनके अस्तित्व का सवाल है। मियां मुसलमान विवाद पर उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों कुछ शब्द मैंने गढ़ा नहीं है और यह शब्द खुद वो मुसलमान इस्तेमाल करता है जो बांग्लादेश से आकर बस गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस शब्द को इस्तेमाल किया है। आज का सुविचार, पैसा भले ही आप मरने के बाद ऊपर लेकर नहीं जाओगे, पर जब तक नीचे रहोगे ये आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।